हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साहू साइंस क्लासेस। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हर क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसका नाम है IUPAC ना मतलब नामकरण पद्धति। तो आपको कार्बन्स की कोई लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन दे दी जाती है और आपको बोलते हैं वो कि आप इसके IUPAC नामकरण कीजिए। ठीक है, तो इसमें कैसे करते हैं इन सबको हम स्टेप वाइज पढ़ने वाले हैं आज की वीडियो में। तो इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा और आपको बहुत इजीली मैं इस IUPAC कैसे करते हैं इसको करना सिखा दूंगी। ओके, क्योंकि ये आगे आपके बहुत काम आने वाली है। अगर आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है यहाँ पर हमारा फर्स्ट पॉइंट है वर्ड रूट। देखो, हमें जिस पहले आपको बता देती हूँ कि IUPAC करनी किसकी होती है। ठीक है, जैसे कि आपको ये कार्बन्स की चेन्स दिख रही हैं, तो आपको ऐसे चेन्स दे दी जाएंगी। मतलब ऐसे आपको ये चेन वगैरह के कार्बन्स है ना, ये दिख रहे हैं आपको, तो ऐसे आपको एक श्रृंखला दी जाएगी और बोला जाएगा कि आपको इसका IUPAC नामकरण करना है। समझ गए? अब इनका नामकरण कैसे करते हैं हम वो पढ़ते हैं। तो इसके ना 4 पॉइंट्स होते हैं मेन। इससे पहले हम 4 पॉइंट्स होते हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स को पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले आपको इसका वर्ड रूट, मूल शब्द के बारे में लिखना है। अब मूल शब्द क्या होता है? तो मूल शब्द होता है जो कार्बन की चेन बनती है। कार्बन की चेन का मतलब, जैसे देखो मैंने आपको दिखाया था भी कि एक श्रृंखला होती है, चेन होती है, तो उसमें जितने भी कार्बन्स होंगे, जैसे अगर एक कार्बन है उस चेन में तो हम लगाएंगे मैथ। समझ में आया आपको? अगर उस श्रृंखला या चेन में एक कार्बन है तो हम मैथ लगाएंगे, ऐसे 2 कार्बन्स आ गए तो हम एथ लगाएंगे। तो ये कार्बन्स के नंबर पर डिपेंड करता है कि जितने भी कार्बन्स होंगे हम उस अकॉर्डिंग उसका नाम लिखेंगे। जैसे 3 कार्बन्स हैं तो प्रो, 4 हैं तो ब्यूट, 5 हैं तो पेंट, ऐसे ही करके अगर 10 है तो डेका। इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि कितने कार्बन पे क्या नाम आता है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। सबसे पहले हम वर्ड रूट को देखेंगे, मतलब मूल शब्द कि कार्बन ने कितने, कि उस चेन में कितने कार्बन्स हैं। ओके, नेक्स्ट फिर आता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स को हम हिंदी में बोलते हैं पूर्व लग्न। पूर्व लग्न का मतलब ये होता है कि वो पहले आता है। जब हमने वर्ड रूट पढ़ा था ना, तो वर्ड रूट के नाम से वो पहले आएगा। जैसे अब प्रीफिक्स में कौन कौन से आते हैं, तो थोड़े एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। जैसे Cl है, Br, F, NO2, NH2, OH, ये सब प्रीफिक्स के रूप में आ सकते हैं। यहाँ पे ऐसे इनके नामकरण क्या होगा? क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, नाइट्रो, एमिनो, हाइड्रोक्सी। तो ये हमारे सारे क्या है? पूर्व लग्न है जो कार्बन की चेन में आपको मिलेंगे। ओके, आई आपको समझ में आया ये चीज़ भी। सेकेंड पॉइंट में हमारा प्रीफिक्स था। थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में हम पढ़ने वाले हैं प्राइमरी सफिक्स के बारे में। अब प्राइमरी सफिक्स क्या होते हैं? जिनको हम बोलते हैं प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न का मतलब क्या है कि देखो, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कार्बन की चेन का नामकरण करना पड़ता है, तो उस कार्बन और कार्बन में कुछ ना कुछ तो बॉन्ड बनेगा। आपने अपने हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ा होगा कि कार्बन कार्बन के बीच 3 टाइप्स के बॉन्ड बनते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल, एकल, द्वि और त्रिबंध। अगर आपकी उस चेन में कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल मतलब कि एकल बंध है, एक बंध है, तो आप क्या लगाएंगे वहाँ पर? एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एन। अगर कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो हम लगाएंगे ईन। क्या लगाएंगे? ईन। और अगर कार्बन और कार्बन के बीच 3 बॉन्ड है, 3 डंडे लग रहे हैं, तो हम लगाएंगे आइन। अगर आपको बॉन्ड समझ नहीं आ रहा है तो आप ये याद रखिएगा कि कार्बन और कार्बन के बीच सिर्फ एक डंडा है तो एन, 2 डंडे हैं तो ईन और 3 डंडे हैं तो आइन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्राथमिक अनुलग्न क्या होता है। ओके, फिर फोर्थ पॉइंट है सेकेंडरी सफिक्स, द्वितीयक अनुलग्न, जो हमारा सबसे लास्ट में आता है, तो इसको हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। ओके, अभी ये जो 3 पॉइंट्स मैंने आपको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर चेन में ये 3 पॉइंट्स पक्का आने वाले हैं। ओके, सो मेन जो पॉइंट्स हैं वो वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स, इनको तो अच्छे से याद कर लीजिएगा कि कार्बन्स की चेन में कितने कार्बन्स हैं तो उस पर क्या नाम आएगा, और कार्बन कार्बन के बीच कितने डंडे हैं उसका नाम क्या होगा, वो हमें पढ़ना पड़ेगा। ओके, अब हम आते हैं इनके एग्जाम्पल्स पे, क्योंकि अगर आपने इसका नियम तो पढ़ लिया बट एग्जाम्पल नहीं किए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे अपने पेपर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं।
तो ये है हमारे कुछ एग्जाम्पल्स। तो मैं इनको स्टार्ट करवाती हूँ। देखो, सबसे पहले क्या करना होता है, हमें कार्बन की चेन देखनी होती है, सबसे लंबी चेन जिसमें सिर्फ 2 सिरे हों। अभी तो ये सीधी चेन है तो हमें कोई टेंशन नहीं है। ओके, उसके बाद सेकेंड स्टेप हमारा ये होता है कि हमें इसकी नंबरिंग करनी होती है। नंबरिंग का मतलब हमें कार्बन्स के नंबर दे रहे हैं, मतलब कार्बन्स पर नंबर देने होते हैं। कैसे नंबर? ऐसे देने होते हैं, अगर उसमें प्रीफिक्स है और कोई भी डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो हम प्रीफिक्स को प्रायोरिटी देते हैं। प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता, कि वहाँ पर नंबर कम से कम आए, मतलब जहाँ जिस कार्बन से वो कनेक्ट है ना उस पर नंबर कम से कम आए। यहाँ पर मैं प्रीफिक्स की बात कर रही हूँ। जैसे यहाँ देखो, अगर मैं कार्बन की चेन को, मतलब कार्बन्स को यहाँ से गिनती हूँ तो पहले क्या है, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और फिफ्थ कार्बन। तो इस चेन में कितने कार्बन्स हैं? 5 कार्बन्स हैं। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ आपसे, तो ये पहला कार्बन हो गया क्योंकि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया नंबरिंग। ये दूसरा कार्बन हो गया, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन और ये 5वां कार्बन। मैंने आपको बताया था कि जो Br और Cl होते हैं वो प्रीफिक्स के रूप में आते हैं कि नहीं आते हैं। तो प्रीफिक्स के रूप में अगर ये आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमें देखना होता है कि इनके ऊपर ये जिस कार्बन से कनेक्टेड हैं उसकी नंबरिंग कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से कर रही हूँ तो जो Br है वो सेकंड नंबर पर आ रहा है और जो Cl है उसका कार्बन थर्ड नंबर पर आ रहा है। अब मैं यहाँ से करती हूँ तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अब यहाँ क्या हो रहा है कि जो हमारा प्रीफिक्स का कार्बन आ रहा है ना वो तीसरे नंबर से स्टार्ट हो रहा है ना, और यहाँ पे दूसरे नंबर से हो रहा था। अगर हम ऐसे करते हैं तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर हमारे प्रीफिक्स वाले कार्बन्स पे नंबर कम आ रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया हो नंबरिंग वाली बात। तो इस लाइन को यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। अब मैंने आपसे क्या बोला था कि पहले हम लिखते हैं प्रीफिक्स का नाम। किसका नाम लिखते हैं? प्रीफिक्स का नाम। तो देखो हम स्टार्ट कैसे करते हैं। अब ऐसे यहाँ पे देखो हमारे पास 2 प्रीफिक्स हैं, एक ब्रोमो और एक क्लोरो। तो आपको पता है कि अल्फ़ाबेटिकली अकॉर्डिंग, मतलब ABCD में पहले B आता है फिर C आता है, तो इनका नामकरण भी हम अल्फ़ाबेटिकली करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे ब्रोमो, फिर हम लिखेंगे क्लोरो। मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि पहले B आता है फिर C आता है। अब देखो ये हमने ब्रोमो लिख दिया, बट IUPAC का एक नियम होता है कि हमें इस प्रीफिक्स की नंबरिंग भी करनी है, मतलब वो किस कार्बन से कनेक्ट है, मतलब कितने नंबर, कौन से नंबर वाले कार्बन से कनेक्टेड है। तो ये कौन से नंबर वाले कार्बन से कनेक्टेड है? तो ये कौन से नंबर वाले कार्बन पे कनेक्टेड है? सेकंड से, क्योंकि हमने ये तो की नहीं थी। ठीक है, तो ये किससे कनेक्टेड है? सेकंड से। तो हम यहाँ क्या लगा देंगे? 2 ब्रोमो। आया आपको समझ में आया हो? उसके बाद फिर कौन सा कार्बन, फिर क्या आएगा? क्लोरो। तो यहाँ हम लगाएंगे क्लोरो, यहाँ हम लिखेंगे क्लोरो। अब क्लोरो कौन से कार्बन से कनेक्ट है? तीसरे से, तो हम यहाँ लिख देंगे 3 क्लोरो। समझ में आया? ओके, अब हमारे पास इस चेन में कोई और प्रीफिक्स नहीं है तो हमारा क्लियर है। अब प्रीफिक्स का नाम कर लिया आपने, उसके बाद हम लिखते हैं वर्ड रूट का नाम, मतलब शब्द मूल, कि हमारे इस चेन में कितने, उस श्रृंखला में कितने कार्बन्स हैं। तो कितने कार्बन्स हैं? 5 कार्बन हैं। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? पेंट। क्या लिखेंगे? पेंट, क्योंकि 5 कार्बन्स के लिए मैंने आपको बताया था कि 5 कार्बन्स के लिए क्या होता है? पेंट होता है। समझ में आया? इसके बाद 5 कार्बन्स के लिए पेंट आ गया। इसके बाद हमें लिखना होता है देखो ये हमारा प्रीफिक्स हो गया, ये हमारा वर्ड रूट हो गया। फिर मैंने आपको बताया था प्राइमरी सफिक्स, मतलब प्राथमिक अनुलग्न। उसमें क्या था, हम देखते हैं कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, मतलब 1 डंडा है, 2 डंडा है या 3 डंडा है। तो यहाँ पे हर किसी कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, मतलब 1 डंडा है। तो हम क्या लगाएंगे? जब कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होंगे तो हम लगाएंगे एन। क्या लगाएंगे? एन। तो यहाँ हम लगा देंगे। अब देखो पेंट है और मैं इसमें एन जोड़ दूँ तो क्या बन जाएगा? पेंटेन। सिंपल। तो ये है हमारा इस चेन के लिए IUPAC नेम। बहुत ईजी थी ना? अब देखो अगर आपको समझ नहीं आया ना तो फिर से वीडियो को देखना, तो आपको पक्का समझ नहीं आने वाला है। स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बट उसके बाद कोई टेंशन नहीं है। ओके, नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे क्या है अब हम सेकंड करते हैं। अब सेकंड जो हम चेन देख रहे हैं ना उसमें कोई भी प्रीफिक्स है ही नहीं है, तो हमारे लिए और इजी हो जाएगा। तो देखो अब आप नंबरिंग कहीं से भी कर लो, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रीफिक्स है ही नहीं है तो हमारे पास प्रेशर ही नहीं है कि हम नंबर कम लाएं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं।
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। वैसे नंबरिंग करने की नीड भी नहीं है, हमें पता है 5 कार्बन है इस चेन में। अब हमें पता है कि यहाँ पे 5 कार्बन हैं, तो सिंपल नाम क्या आ जाएगा। अब देखो प्रीफिक्स नहीं है तो हम किस पे आ जाएंगे, वर्ड रूट पे। पहले हम प्रीफिक्स का नाम लिखते हैं, अगर प्रीफिक्स नहीं है तो हम लिखते हैं वर्ड रूट का नाम। तो वर्ड रूट कितना है हमारा, 5 ही कार्बन है यहाँ भी, तो आ जाएगा पेंट। अब कार्बन कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ आ जाएगा पेंट टेन। ईजी। ओके, तो बस इसका नामकरण हो गया, हमें बस यही करना था। आपको लग रहा होगा कि अरे कितना ईजी है, लेकिन इसमें और भी डिफिकल्ट चीज़ें आती हैं। इसके बाद थर्ड है हमारा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास प्रीफिक्स आए हैं और वो भी 3 आए हैं, लेकिन इसमें क्या है कि 2 प्रीफिक्स तो सेम सेम है, तो उसकी भी एक चीज़ है। कैसे, सबसे पहले आपको बताया था कि जो हम नंबरिंग करते हैं वो ऐसे करते हैं कि जो प्रीफिक्स है उस वाले कार्बन में नंबर कम से कम आए। अगर मैं यहाँ से करती हूँ तो हमारे जो प्रीफिक्स हैं उस पर दूसरा नंबर आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ से करती हूँ तो प्रीफिक्स पे पहला नंबर आ रहा है। तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे। तो ये हमारा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कार्बन। तो हमारे पास 4 कार्बन की चेन है और उसमें 3 प्रीफिक्स हैं। तो पहले हम किसका नाम लिखते हैं, प्रीफिक्स का नाम लिखते हैं। प्रीफिक्स कौन कौन से हैं, ब्रोमो, और इसका नाम क्या था, फ्लोरो। ब्रोमो और फ्लोरो, ये भी ब्रोमो ही है। ओके, मैंने आपको बताया था कि ABCD में पहले क्या आता है, बी आता है, तो हम किसका नाम लिखेंगे पहले, ब्रोमो का। अब हमारे पास क्या है कि जो ब्रोमो है ना वो 2 हैं, तो उसके लिए क्या होगा, कुछ नहीं होगा। देखो पहले फर्स्ट नंबर पर ब्रोमो है, उसके बाद थर्ड नंबर पर ब्रोमो है। अब जो अगर कोई भी चीज़ 2 बार आ रही है, कोई भी चीज़ सेम 2 बार आ रही है, तो उसके लिए हम लगाते हैं डाई। क्या लगाएंगे, डाई। मतलब अगर जो हमारे ब्रोमो है ना वो 2 बार आया था इस चेन में, तो हम यहाँ पे लगाएंगे डाई। अगर 3 बार आई है तो ट्राई। समझ गए। अब डाई ब्रोमो, यहाँ क्या आ जाएगा, डाई ब्रोमो। इजी था। आई होप आपको समझ में आया हो कि अगर कोई भी प्रीफिक्स सेम है और 2-3 बार आ रहा है, 2 के लिए हम डाई लगाएंगे, 3 के लिए हम ट्राई लगाएंगे। इसके बाद अब यहाँ पे आ गया 1,3 डाई ब्रोमो। हमारा ब्रोमीन खत्म हो चुका है, अब क्या रह गया, फ्लोरो। कौन से कार्बन पर है, सेकंड पे, तो सेकंड फ्लोरो। ओके, तो हमारा प्रीफिक्स सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्या आएगा हमारा, अब क्या आएगा, वर्ड रूट। तो वर्ड रूट कितना है, 1 2 3। तो इसमें कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4। तो जो हमारा शब्द मूल है वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ देखो 4 कार्बन के लिए क्या होता है, ब्यूट। तो हमारा कितना हो गया यहाँ पर, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। और यहाँ पे हर कार्बन के बीच कैसा डंडा है, एक, मतलब सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ क्या लगा देंगे, ब्यूटेन। क्या लगा देंगे, ब्यूटेन। तो ये हमारे 3 अब तक हमने बना चुके हैं, इसके नामकरण कर चुके हैं हर चेन का। आए तो आपको समझ में आया हो। अब हम आते हैं फोर्थ पे। ओके, अब हम आते हैं फोर्थ पे। अब फोर्थ में क्या है, देखो थोड़ा सा फोर्थ में हमने अलग ले लिया है, जिसमें हमारे पास कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड भी है और सिंगल बॉन्ड भी है। तो देखो जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट कि अगर हमारी चेन में प्रीफिक्स हैं तो हम नंबरिंग वहीं से करेंगे जहाँ पर उस कार्बन पे कम नंबर आए, जहाँ पे हमारा प्रीफिक्स लगा हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, अगर आपके पास प्रीफिक्स भी हैं और डबल बॉन्ड भी है या ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो आप नंबरिंग मतलब आपको प्रायोरिटी किसको देनी है, डबल बॉन्ड को। क्योंकि प्रायोरिटी देने का मतलब ये है कि अब आप नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ पे डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे नंबर कम आए। ठीक है, जैसे यहाँ देखो अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करती हूँ तो पहला, दूसरा, जो डबल बॉन्ड है वो दूसरे कार्बन पर आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से करती हूँ तो पहले कार्बन पे आ रहा है, तो नंबरिंग कहाँ से करूँगी, मैं यहाँ से करूँगी। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 5 6। ईजी था, नहीं था, मतलब इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको याद रखना है कि क्या मतलब किसके लिए क्या यूज़ होने वाला है। जैसे प्रीफिक्स में अगर प्रीफिक्स आ गया तो उसका नाम क्या होगा। अब देखो यहाँ पे कोई प्रीफिक्स नहीं है तो हम स्टार्टिंग किससे करने वाले हैं, वर्ड रूट से। तो वर्ड रूट, अब यहाँ पे हम क्या है, हमारे पास 6 कार्बन्स हैं, तो मैंने आपको बताया था प्रीफिक्स नहीं है तो हम वर्ड रूट से स्टार्ट करेंगे, मतलब शब्द मूल से। हमारे पास कितने कार्बन्स हैं, 6, तो हम यहाँ लिख देंगे 6 कार्बन्स के लिए हम लगाते हैं हैक्स। क्या लगाते हैं, हैक्स। इसके बाद क्या है, अब हम लिखते हैं प्राइमरी सफिक्स। अब देखो यहाँ पे हर किसी में हमारा सिंगल बॉन्ड था हर किसी कार्बन के पास, तो हमने एन लगा दिया नॉर्मल, उसकी नंबरिंग नहीं की। बट डबल बॉन्ड जो है हमारा बहुत रेयर आया है ना इस चेन में, सिर्फ 2 बार आया है, तो अब हम क्या करेंगे,
इसकी नंबरिंग करते हैं। तो जो कार्बन डबल बॉन्ड है वो पहले कार्बन से और फोर्थ कार्बन से, इन दोनों कार्बन से कनेक्टेड है। तो क्या करना है, हमें इसकी भी नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो 1,4 ये हमारा आ गया डबल बॉन्ड के बारे में। अब 1,4 है, मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज़ सेम बार आ जाए, मतलब बार बार आ जाए, तो हम क्या लगाते हैं, डाई। ऐसा हम सिंगल बॉन्ड के लिए नहीं करते, बट डबल और ट्रिपल बॉन्ड के लिए करते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1,4 डाई। और मैंने आपको बताया था कि अगर कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, 2 डंडे हैं, तो हम क्या लगाएंगे, ईन। तो यहाँ हो जाएगा 1,4 डाई ईन। ठीक है, क्या हो गया, 1,4 डाई ईन। इसका नाम देखो ऐसे भी हो सकता है, हम पहले ही नंबरिंग कर दें 1,4 और यहाँ लगा दें डाई, यहाँ हो जाएगा डाई हेक्सीन, या 1,4 हेक्स डाई ईन, ऐसे भी हो सकता है। बट आपको ये सही करना है, ये अच्छे से, इसमें नंबर अच्छे आते हैं। मतलब आपको यही लिखना है मैं भूल जाती हूँ कहीं कहीं तो। उसके बाद अब हम आते हैं 5th पे, हम फिर से प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो उसे समझो। देखो इसमें डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो अब हम प्रायोरिटी किसको देने वाले हैं, ट्रिपल बॉन्ड को, क्योंकि वो पावरफुल है। तो देखो अगर मैं यहाँ से करती हूँ तो जो नंबर है इस वाले ट्रिपल बॉन्ड पे बहुत कम आए, मतलब बहुत दूर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो हम यहाँ से करते हैं। तो पहले कार्बन पे आ गया 1, 2, 3, 4 और 5। तो हमारे कितने कार्बन हैं, 5। कोई भी प्रीफिक्स नहीं है, तो हम यहाँ करते हैं पेंट। फिर आप किसका नाम लिखेंगे, पहले हम आइन का, मतलब ट्रिपल बॉन्ड का। तो 1, और अगर कार्बन कार्बन के बीच 3 बॉन्ड आ रहे हैं तो हम लिखेंगे आइन। क्या लिखेंगे, आइन। और फिर आ जाएगा, अब डबल बॉन्ड किस पे है, 3rd कार्बन पे, तो यहाँ आ जाएगा 3rd ईन। तो ये है हमारा इसका, इस श्रृंखला का IUPAC, मतलब इसका नामकरण, पेंट 1 आइन 3 ईन। अब देखो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड आए तब भी आपको नेमिंग करनी है तो नहीं करनी। आपको पहले इन एग्जांपल्स को यहाँ देखना है, फिर अपने आप बिना देखे एक बार ट्राई करना है। ठीक है, अब आपके लिए ये होमवर्क में है 6 वाला, इसको आपको सॉल्व करना है खुद, और मुझे कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या आया। आई होप आपको समझ में आए हो ये 5 एग्जाम्पल्स, और आपके लिए IUPAC करना बहुत इजी हो गया हो। अब हम नेक्स्ट पार्ट में सेकेंडरी सफिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी हमने इतना जो पढ़ा है आपको इसका अच्छे से रिवीजन करना है। और आई होप आपको समझ में आए हो ये टॉपिक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।